हो जाएगा ना? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया आज। ओके, सो हम यहाँ पे देख रहे थे विंडो फंक्शन। इससे पहले हमने इसमें सब क्वेरीज कवर किया था। अब इसमें हम देख रहे थे विंडो फंक्शंस, है ना? तो विंडो फंक्शंस में हमने देखा कि यहाँ पे 3 टाइप के एक्चुअली में फंक्शंस हैं, है ना? फर्स्ट हमारे पास में है विंडो एग्रीगेट फंक्शन, विंडो एजीजी फंक्शंस, जिसके अंदर सम, मिन, मैक्स, एवरेज, इस तरह के फंक्शन, काउंट फंक्शन आते हैं। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट सिंपल मैसेज है। देन इसके बाद हमने इसमें देखा कि हमारे पास में विंडो रैंक फंक्शन है ना? तो यहाँ पे रैंक फंक्शंस के अंदर हम जो देखेंगे वो है आपके पास में रैंक, देन डेंस रैंक फंक्शन, देन रो नंबर फंक्शन, है ना? तो रो नंबर फंक्शन यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, इसके बाद इसमें फिर है नेक्स्ट थे हमारे पास में एनालिटिकल फंक्शंस, है ना? तो वो भी हम देखेंगे। इसके अंदर एनालिटिकल फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास में है, फर्स्टली है लीड फंक्शन, देन लैग फंक्शन, देन फर्स्ट फंक्शन, है ना? फर्स्ट वैल्यू फंक्शन, लास्ट वैल्यू फंक्शन, है ना? ऐसे आपके पास में है कुछ फंक्शंस, तो वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यूज, ओके, लास्ट वैल्यूज, है ना? ये ओके। तो एक बार देखते हैं इनको हम कैसे, क्या, क्यों यूज करते हैं और क्यों इनको विंडो कहा जाता है। तो हमने कल देखा था कि इनको विंडो क्यों कहते हैं। तो इसमें कुछ और भी फंक्शंस थे, जैसे आपका बिल्कुल जो सेम विंडो फंक्शन है ना, वो भी तो है इसमें। तो एक फोर्थ फंक्शन है जो आपका है ओवर फंक्शन, ओवर। तो ओवर ही वो विंडो क्रिएट करता है ना? और ये हम इसमें ओवर में हम पार्टीशन यूज कर सकते थे, तो हम इसके अंदर पार्टीशन वाई यूज करते हैं, एंड देन आपके पास में इसी में हम ऑर्डर वाई भी यूज करते हैं, है ना? तो इतने तरह के फंक्शंस इसके अंदर मिलेंगे। ओके, और ये ओवर ही फंक्शन है जो विंडो क्रिएट करता है। ये हमने कल देखा था, फिर से एक बार देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम इसमें कैसे, तो एक नॉर्मल विंडो फंक्शन अप्लाई करेंगे जिसमें हम ओवर को यूज करने वाले हैं, है ना? तो एक विंडो क्रिएट करते हैं जिसमें हम ओवर यूज करेंगे, ओवर। ओके, तो कैसे करते हैं? सेलेक्ट लिखा हमने, सेलेक्ट, देन इसके अंदर सबसे पहले हम अपना डेटाबेस सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे हम कंबाइन यूज कर लेते हैं। ओके, देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और एम्प्लॉय डेटा, तो हमने एम्प्लॉय डेटा ये जो टेबल लिया था इसको लिया हमने, है ना? ये इस तरह से हमारे पास में एक टेबल है, क्लियर है? अब क्या चाहिए मुझे, ये जो सैलरी है, ये जो सैलरी है, ये एक मुझे एक नया कॉलम चाहिए और उसमें ये जितनी भी सैलरी है सबका एवरेज उसके सामने लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए मुझे। या जितनी भी ये सैलरी है टोटल आए और टोटल सबके सामने लिखे, यहाँ पे सबके सामने टोटल आना चाहिए, है ना? तो वो मुझे कुछ करना है, या मुझे मिन से सबको कंपेयर करना है,
मिन से सबको कंपेयर करना है, तो हम मिन फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा था पेंट अगर लेते हैं और ये जैसे एक डेटा है, डेटाबेस है ना, ये एक डेटा है ना। अब इस डेटा के सामने मुझे यहाँ पर चाहिए सबका प्लस है ना, एक नई विंडो बनानी है, एक नया कॉलम बनाना है और इस कॉलम में सबका प्लस यहाँ पर चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए सबका टोटल, जितना भी ये टोटल है यहाँ पे जो टोटल निकालेंगे वो सबके सामने यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, है ना। तो यही ये जो आपका तरीका है इसी को कहते हैं विंडो, यही वो विंडो है ना, खिड़की जैसा कुछ जो आपको यहाँ पर ये चीजें दिखाएगा, तो उसी को हम कहते हैं विंडो। और यही दिखाने की वजह से इस सभी को कहा जाता है विंडो फंक्शन, ये वो विंडो है ना। ओके, तो इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये क्रिएट किसके थ्रू होता है, ये क्रिएट होता है ओवर के थ्रू। ओके, ओवर फंक्शन है जो ये विंडो क्रिएट करेगा, फिर उसमें जो डेटा चाहिए वो डेटा आप डिस्प्ले कर सकते हो, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे यहाँ पर वो देखते हैं। तो मतलब बेसिकली एक नई कॉलम बना देगा, हाँ एक नया कॉलम बनाएगा, एक नया कॉलम बनाएगा यहाँ पे ना, एक नया कॉलम बना देगा। लेकिन कॉलम कॉलम कहूंगा ना तो कॉलम के अंदर आता है रो एंड कॉलम्स, और रो में फिर सभी वैल्यूज अलग भी हो सकती हैं सेम भी हो सकती है, बट यहाँ पे सब में सेम ही आएंगी, क्लियर है। तो इसीलिए उसको विंडो कहते हैं, सेम भी आ सकती है और फिर मैं उसको डिवीजन कर सकता हूँ ग्रुप बाई, तो वो ग्रुप बाई डिवीजन भी हो सकता है ना, सिर्फ आई टी का, बट ऐसा नहीं होगा कि इसका फिर अलग है इसका अलग है इसका अलग है, तो फिर तो वो एक कॉलम ही हो गया ना, फिर तो वो कॉलम हो गया जिसमें सब में वैल्यू अलग अलग आती हैं रो, लेकिन वो एक विंडो है, एक विंडो है ये, तो सभी वैल्यू सेम आ सकती है, मतलब कि विंडो और कॉलम में सिर्फ एक डिफरेंस है कि मतलब की वैल्यू वहां पे मतलब अलग अलग हो सकती हैं, हाँ, और यहाँ पे वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ पे हम चाहें तो सेम हो सकती है ना। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, अगर हम रैंक निकाल लें तो सब अलग अलग भी आएंगी, लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीजें हो सकती हैं, है ना। अब देखो अगर नॉर्मली अगर आप एक यहाँ पर कॉलम ऐड करोगे तो उसमें सबका टोटल आप जब दिखाओगे ना, जैसे यहाँ पर अगर मैं सम लेता हूँ, यहाँ पे अगर सम लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप सम दोगे तो ये फिर आपके पास में ये गलत हो गया ना, ये चीज, ये आपने क्या किया, सबका सम एक के सामने लिख दिया, तो ये फिर तो गलत हो गया, है ना, ये गलत हो गया ये, क्योंकि ये सबका टोटल फिर सिर्फ इसके सामने नहीं लिखा जा सकता, जो ID 1 है उसके सामने नहीं लिखा जा सकता। तो इसका एक तरीका है, सबका टोटल सबके सामने लिख दो, क्लियर है, ये तब हो जाएगा, तो वो चीज विंडो क्रिएट कर सकती है ना। और क्यों यूज करते हैं वो देखेंगे अभी, है ना। तो पहले तो विंडो होती क्या है ये हमने समझा, तो विंडो इज अ सेट ऑफ रोज है वो, क्लियर है, विंडो इज अ सेट ऑफ रो, है ना, ये पूरी ये विंडो है तो ये कहलाती है सेट ऑफ रो। ओके, अब यहाँ पे हम वो विंडो कैसे क्रिएट करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे हमने लिखा कि यहाँ पे हमारे पास में जैसे नेम ले लिया, हमारे नेम लिखा, है ना, और फिर यहाँ पे हमने लगाया सम, और सम में यहाँ पे हमने दे दिया सैलरी, सम सैलरी। ओके, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख दिया ओवर, और जस्ट इसको ब्लैंक ही रखना है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं डालना है। तो यहाँ पे नेम आ गया, नेम के बाद हमारे पास में सम सैलरी आ गया, देन हमने फ्रॉम लिख दिया, फ्रॉम, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, टेबल का नेम डाल दिया, है ना। तो अब अगर आप देखोगे तो ये एक विंडो आएगी और सम में क्या आ गया, सम में सेम ही सम आ गया, सबका सम में सम आया है, एक बार देख लेते हैं, चलो सम आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो सेलेक्ट लेंगे, देन यहाँ पे सम, और सम में हमने क्या लिया, सैलरी, ठीक है, देन फ्रॉम ले लिया एंड एम्प्लॉय टेबल ले लिया, तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल, देन यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखो ये आया ना, यही है ना, तो यही आपके पास में क्या है, यही सब में आ गया, तो ये क्या है, ये वो एक विंडो है, यही है वो विंडो, है ना। एक नया, ऐसा तो कुछ है नहीं ना आपके पास में, ऐसा अगर सम होता है तो सम क्या आता है, सम तो एक ही आता है, सम तो सिंगल आता है ना, बट ये सिंगल नहीं आया, ये सबके सामने आ गया,
क्लियर, जितने हमारे नेम थे सबके सामने वो टोटल आ गया। तो ये जो आपके पास में सेट ऑफ रो जिसमें सभी में सेम आता है वही हमारी विंडो है, और वो कौन क्रिएट करता है, ओवर फंक्शन। क्लियर है, तो ये तो हमारा विंडो था। ओके, देन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ना टोटल से कंपेयर नहीं करना है, मुझे मिन से कंपेयर करना है, तो आप यहाँ पे अगर मिन दोगे तो जो सबसे मिन सैलरी है वही सबके उसी का एक विंडो क्रिएट होगा और उसमें सबसे मिन सैलरी आ जाएगी। आई वांट कि कंपेयर करना चाहता हूँ सबका सैलरी सबके साथ में। तो देखो आपने सैलरी यहाँ पे ले लिया, सैलरी डॉट, उसके बाद मिन लगा के विंडो, तो ये मिन का विंडो क्रिएट हो रहा है। ओके, और यहाँ पे है, तो देखोगे अगर ये हमारी सैलरी है कॉलम है, और ये क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये मिन से ऊपर है, ये मिन से ऊपर है, ये मिन है, इसको मिनिमम सैलरी मिल रही है, इसको भी मिनिमम सैलरी मिल रही है, इसको भी मिनिमम सैलरी मिल रही है। ऐसा कुछ पता करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। अब देखते हैं आपके पास में कि एवरेज सैलरी से ऊपर कौन है ना। तो एवरेज सैलरी से ऊपर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एवरेज फंक्शन यूज कर ले, है ना। और इसके बाद इसका नेम भी दिया जा सकता है, तो यहाँ पे एवरेज सैलरी नेम दे सकता हूँ, आप वो नेम दे सकते हो और यहाँ पे ये आ जाएगा, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं एवरेज सैलरी। तो देखो सबके सामने एवरेज सैलरी डिस्प्ले है और उसकी खुद की सैलरी डिस्प्ले है। तो ये एवरेज से नीचे है, ये एवरेज से अबव है, ये एवरेज से अबव है, ये एवरेज से नीचे है, ये एवरेज से अबव है, ये एवरेज से नीचे है। ऐसा कुछ देखना हो तो इसको हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो अभी हमने देखा कि आपके पास में क्या है, हम इसके लिए एक विंडो क्रिएट करते हैं और उसमें वो डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। क्लियर, ओके। बट अब आते हैं कुछ नए फंक्शंस पर। ये तो हमने देखा विंडो क्या होता है और विंडो कैसे क्रिएट की जा सकती है, और कल हमने देखा था कि हम एक साथ कई विंडो भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हमने देखा कि एवरेज का विंडो हमने क्रिएट किया है, तो इसके सामने यहाँ पे एवरेज लगा दिया। क्लियर है, एक साथ आप मल्टीपल भी, मतलब मिन का भी कर सकते हो, मैक्स का भी, तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम मिन का विंडो क्रिएट करें, तो यहाँ पे हमने मिन लगा दिया एक मिन, और ये मैंने दे दिया मिन सैलरी यहाँ पर। फिर इसमें हम मैक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, तो सभी के लिए ओवर लगाना होगा। ओके, क्योंकि सभी का एक एक विंडो आएगा ना, एक एक विंडो क्रिएट होगी। तो यहाँ पे हमने मैक्स की विंडो क्रिएट कर ली, तो ये भी किया जा सकता है हमारे पास में मैक्स। मतलब कि मोर देन वन भी हम लोग बना सकते हैं। हाँ, आप बना सकते हो, है ना। और यहाँ पे आप कॉमा कर सकते हो, तो ये मतलब एक एक नया नया कॉलम क्रिएट होगा। नया नया कॉलम का मतलब विंडो, कॉलम वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि कॉलम में सभी में डेटा सेम भी नहीं होता, डेटा सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, बट यहाँ पे ये कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है ना। तो ये चीज आपके पास में आएगी, क्योंकि अलग कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि सबका टोटल एक के सामने नहीं लिखा जा सकता। नॉर्मल करोगे तो एक के सामने ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे वो विंडो क्रिएट करके सब में वही सेम डेटा दे देता है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ए विंडो। क्लियर, तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम मिन और सबको कंपेयर कर सकते हैं, मिन से कौन अबव है, देन मैक्स से कौन बिलो है, देन यहाँ पे आपके पास में एवरेज से अबव कौन है, वो सब चीजें यहाँ पर देखी जा सकती है। ओके, तो इसके लिए हम विंडो फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे रैंक फंक्शन। रैंक फंक्शन ही इसमें मेन है। तो इसमें हमारे पास में रैंक हम कैसे क्रिएट करेंगे, है ना। तो रैंक के लिए क्या करना होगा, एक बात याद रखनी कि रैंक जब डेटा होगा तो हम रैंक देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ना। तो आपको डेटा क्या होना चाहिए, फिर ऑर्डर में होना चाहिए, है ना। तो अभी तो ये ऑर्डर में नहीं है, देखो आपके पास में ये ऑर्डर में नहीं है ना, ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो आपको डेटा ऑर्डर में होना चाहिए, रैंक के लिए डेटा हमेशा ऑर्डर होना चाहिए, ये चीज याद रखनी है। हाँ, वो आपकी मर्जी है ना। ऑर्डर में डेटा होना चाहिए, ऑर्डर डेटा। ओके, अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे और इसका क्या मीनिंग है, मैं देखना चाहता हूँ। आपके पास में सैलरी जिसकी सबसे हाई है उसको रैंक 1 दो, जिसकी सैलरी उससे कम है उसको रैंक 2 दे दो, जिससे उसके कम है 3 दे दो, ऐसा मुझे चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम रैंक फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम मेरी सेकेंड हाईएस्ट सेल्स दिखाओ, इस महीने की सेकेंड हाईएस्ट सेल्स दिखाओ, है ना, या थर्ड हाईएस्ट सेल्स दिखाओ, इस तरीके से। तो वो चीजें हम एनालिटिकल फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने नेम लिया और यहाँ पे हमने सैलरी दे दिया। चलिए, अब जो रैंक आएगा वो रैंक के लिए एक अलग विंडो क्रिएट करनी है आपको, है ना। तो उसके लिए हम ओवर फंक्शन यूज करेंगे, ओवर फंक्शन, क्योंकि वो विंडो क्रिएट होगी। तो यहाँ पे हमने ओवर फंक्शन ले लिया। लेकिन अब क्या है कि वो जो आप सैलरी कर रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, वो ऑर्डर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, ऑर्डर वाई लगा दिया, इसके अंदर ऑर्डर वाई, और ऑर्डर वाई में हमने लिख दिया यहाँ पर सैलरी। ओके, ऐसे। और इसको हमने कर दिया आपके पास, इसको नाम दे दिया, एच करके नेम दे सकते हो, एच करके मैंने दे दिया रैंक।
है ना, और रैंक किसकी, सैलरी की, है ना, ऐसे। और इसके बाद हमने फ्रॉम लिखा और फ्रॉम के बाद अपने कॉलम टेबल का नेम दे दिया, एम्प्लॉई डेटा। कोई हमने इसमें कुछ गड़बड़ किया है तो अपने यहाँ पे एक कॉमा नहीं लगाया, है ना। ओके, अब इसमें भी अभी भी हमारे पास में कुछ ना कुछ हमने इसमें गड़बड़ किया है। ओवर ले लिया, देन ये ले लिया, देन दिस फ्रॉम ओवर, ओवर फंक्शन ओवर। अच्छा, आपने रैंक तो लिखा ही नहीं ना, रैंक, चलिए रैंक, है ना। तो रैंक ओवर दिस, रैंक ओवर सैलरी, है ना। तो ये सैलरी का तो ऑर्डर लगाया आपने, अब वो रैंक का एक नया कॉलम बनेगा, तो उसका कॉलम जैसे यहाँ पे आपने लिखा था ना, यहाँ पे लिखा था मिन, तो मिन का एक नया कॉलम बना था ना, ओवर ने बनाया था, क्लियर है। जैसे यहाँ पे लिखा आपने, तो ये एवरेज का एक एक क्या हुआ था, एवरेज का एक नया विंडो बना था ना, तो आपने एवरेज लिखा और फिर उसके बाद ओवर किया, तो इस एवरेज का एक नया विंडो बना था जो ओवर ने बनाया था। तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या है, ओवर सैलरी का एक, सैलरी के बेस पे एक रैंक का नया विंडो बना देगा, है ना। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आया ये आपके पास में ऐसे, तो ये देखो ये 1 2 3 आया, है ना, है ना। तो ये कौन क्रिएट कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है ये, लेकिन इसके अंदर डेटा क्या आएगा वो डिपेंड है इस पर। तो यहाँ पर भी आपने यही किया ना, ये एवरेज का विंडो, ये एवरेज कहाँ आएगा वो तो ओवर क्रिएट करेगा, लेकिन उसके अंदर क्या आएगा वो तो उसके आगे का फंक्शन क्रिएट करेगा ना, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपने यही किया है, ये आपने विंडो एक क्रिएट कर दी ये वाली, और इसके अंदर क्या आएगा, रैंक, तो वो रैंक आया। अब इसके अंदर एक चीज याद रखनी है आपको, जैसे रैंक फंक्शन हमने लिखा है, तो कल हमने ये वाला किया ही था, है ना। क्या क्या कल कल कौन कौन थे, रैंक फंक्शन, रैंक फंक्शन में क्या क्या दो दो चीजें थी, यस कौन बताएगा, रैंक फंक्शन में क्या थी दो चीजें, पार्टीशन का यूज किया था सर। क्या थी दो, नहीं पता, चलिए। तो आपके पास में रैंक में क्या है कि आपके पास में ये दो चीजें करता है, एक जो सेम वैल्यू को सेम रैंक देता है, सेम वैल्यू है सेम रैंक देगा। लेकिन इसमें सिर्फ मतलब कि 1 और 7 ही क्यों लिया सर, बीच के मतलब कि कहाँ है नंबर। अब नेक्स्ट वो है सेम वैल्यू सेम रैंक, दो चीजें याद रखनी है, सेम वैल्यू सेम रैंक, सेम रैंक। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, जितनी बार वो 1 रिपीट होगा नेक्स्ट वैल्यू उतनी बार स्किप हो जाएंगी, नेक्स्ट वैल्यू उतनी बार रिपीट वो स्किप हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो क्या है, तो आपके पास में ये कितनी बार, यहाँ 2 आना चाहिए था ना, यहाँ 3 आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था, 7, हाँ 1 6 बार रिपीट हुआ तो आपके पास में, हाँ तो नेक्स्ट 7 ही आएगा। और देखो 7 भी रिपीट हो गया है, 7 भी रिपीट हुआ है इतनी बार, तो फिर आपके पास में 13 आया है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू रिपीट होती है, जितनी बार रिपीट होगी नेक्स्ट वैल्यू उतनी स्किप हो जाएगी, क्लियर है। तो ये इसके अंदर 2 पॉइंट्स थे, हाँ अगर रिपीट होगी, फॉर रिपीट skip the next value, skip the next value, ये आपको हमेशा याद रखना है ना। दो चीजें ये करता है, अगर कोई भी वैल्यू जितनी बार वो रिपीट हो गई उतनी बार नेक्स्ट वैल्यू स्किप हो जाएगी, नेक्स्ट आने वाली वैल्यू स्किप हो जाएगी, क्लियर है। तो ये रैंक फंक्शन है, ओके। देन अब आते हैं नेक्स्ट, समझ गए ना। अब ये आपके पास में क्या है कि अब ये यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे हम डिपार्टमेंट ले लेते हैं। तो इसने अभी कुछ भी कंसीडर नहीं किया है, इसने सिर्फ सैलरी को कंसीडर किया है, और सैलरी क्या है, ऑर्डर में लगी हुई है ना, तो ये ऑर्डर में अब ये हमारा तो है ना, इसने सबसे लोवेस्ट को 1 दे दिया है, आई वांट के सबसे हाईएस्ट को 1 देना, जो हम प्रैक्टिकली जो करके रखते हैं। तो ये डिसेंडिंग हो गया, ये तो आपको पता ही है ना। तो इसने सबसे हाईएस्ट को क्या है, सबसे हाईएस्ट को यहाँ पे दिया है, देखो ये 1 1 है, 1 1 ये सब सेम है, तो 1 1 आ गया।
अब यहाँ क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, बट वो रिपीट हो गया तो उसने उनको स्किप कर दिया, फिर 4 आ गया। अब ये देखो सबकी सैलरी सेम है तो उसने 4 रैंक दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सबको 10 दे दिया, है ना। तो जितनी बार जो रिपीट होगा नेक्स्ट वैल्यू उतनी ही स्किप हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे ये ऑर्डर हम इनको यहाँ पे ये तो जानते ही है ना, ऑर्डर के साथ डिसेंडिंग और असेंडिंग हम लगा सकते हैं, तो वो चीज हम यहाँ पे कर सकते थे। तो जब भी आपको रैंक निकालना है तो रैंक में ये कंपलसरी है। देखो जब ऊपर हमने यहाँ पे ऑर्डर नहीं लिखा, लिख भी सकते थे, क्लियर, यहाँ पे लिख भी सकते थे, बट इसमें कंपलसरी नहीं है तो हमने नहीं लिखा। बट रैंक में तो ऑर्डर होता है ना, रैंक तो ऑर्डर पे ही डिपेंड करता है, तो वहां पे आपने ये लिख दिया है। ओके, बट नाउ आई वांट के अब ये जो है ना ओवरऑल पूरी कंपनी में, अगर ये कंपनी का डेटा है तो पूरी कंपनी में किस ये सैलरी कितनी है उसके बेस पे इसने रैंक दे दिया, क्लियर है। बट आई वांट के डिपार्टमेंट वाइज बताओ, है ना, हर एक डिपार्टमेंट में बताओ कि कौन फर्स्ट पे है, कौन सेकंड पे है, कौन थर्ड पे है ना। सैलरी वाइज हटा के अब हम लोग डिपार्टमेंट वाइज करेंगे। सैलरी का ही बेस रहेगा लेकिन वो डिपार्टमेंट वाइज रहेगा। ओके, बेस तो सैलरी पर ही करोगे ना, 1 2 3, सैलरी के बेस पे करना है। हाँ सैलरी के बेस पे करना है, बट हर डिपार्टमेंट में 1 2 3 कौन है, ऐसा ओवरऑल नहीं करना है कि पूरी कंपनी का लिस्ट लेके आओ और जो सबसे हाई है उसको 1 दे दो, फिर 2 दे दो, फिर 3 दे दो, ऐसे नहीं। अब आपको डिपार्टमेंट में 1 2 3 कौन है, उस डिपार्टमेंट में 1 2 3 कौन है, उस डिपार्टमेंट में 1 2 3 पार्टीशन कर देना है ना। तो अब इसके अंदर आपके पास में एक फंक्शन आता है ओवर के अंदर, उसको कहते हैं हम पार्टीशन बाय। तो ये तो अभी हमने ऑर्डर बाय किया था, अब पार्टीशन भी लेंगे, तो आप पार्टीशन कर सकते हो, है ना। तो इसके अंदर पार्टीशन मतलब डिपार्टमेंट वाइज मुझे सैलरी बताओ, रैंक बताओ, डिपार्टमेंट वाइज रैंक अभी मेरे डेटा में। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास में क्या करेंगे, पहले उसको पार्टीशन कर देंगे, तो उसी को कहते हैं पार्टीशन, है ना, पार्टीशन वाई डिपार्टमेंट, है ना, और ऑर्डर वाइज सैलरी। तो अब देखोगे तो अब हर एक डिपार्टमेंट में देखो, ये ईसी आया तो ईसी में 1 2 3 दिया इसने, है ना। फिर फाइनेंस आया, फिर 1 2 3 दिया, फिर आपके पास में आईटी आया 1 2 3 दिया, बट लगाया तो आपने रैंक फंक्शन ही है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, 1 1 आईटी डिपार्टमेंट में 1 1 रिपीट हुआ, कितनी बार, 2 बार, 3 बार, तो ये 4 आ गया, 2 3 स्किप हो गया। थोड़ा समझ नहीं आया, जैसे कि ईसी है, हाँ सर उसके आगे वन फर्स्ट सर मतलब फिर भी तो सेम ब्रांच है ना, तब भी सर वो कैसे हट गया। नहीं, ये सेम ब्रांच है, हाँ। तो सेम ब्रांच में उसने 1 2 3 किया, हाँ। फिर दूसरी ब्रांच आ गई, हाँ। दूसरी ब्रांच में भी 1 2 3 कर दिया। हाँ। फिर आपके पास में तीसरी तो सेम है लेकिन तब कौन सा आईटी आ गई ना। अब अच्छा, उसने सैलरी के वाइज किया है ना, वो सैलरी के बेस पे किया है, मतलब रैंक तो सैलरी के बेस पर है, डिवीजन जो है वो आपके पास में क्या है, डिपार्टमेंट के बेस पर है। डिपार्टमेंट में 1 2 3, फिर इस डिपार्टमेंट में 1 2 3, फिर इस डिपार्टमेंट में 1 2 3। आपने फंक्शन कौन सा लिया है, रैंक फंक्शन। तो रैंक फंक्शन में क्या है, इसके रूल वही है कि आपके पास में क्या करेगा, सेम वैल्यू को सेम रैंक और नेक्स्ट को स्किप, अगर वो रिपीट हुआ तो, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास में क्या है, आईटी में 3 पर्सन है जिनकी सैलरी क्या हो गई, सेम हो गई, तो ये 1 2 3 नहीं आया, क्या आया, है ना, और 4 आ गया, क्लियर है। तो दैट इज द रैंक फंक्शन, क्लियर है ये, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक हमने कल किया हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए भाई, ऐसे नहीं चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर स्किप क्यों कर रहे हो, सेम को सेम दो लेकिन स्किप मत करो, क्लियर है, ऐसा मुझे चाहिए ना, जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं कि सेम को सेम रैंक दे दिया बट आप स्किप मत करो, है ना। तो फिर आपके पास में फिर हम नेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं और उसको कहते हैं हम डांस रैंक। तो डांस रैंक में क्या होता है, यहाँ पे आएंगे डांस रैंक, डांस रैंक आपके पास में सेम वैल्यू को सेम ही देगा बट नेक्स्ट को स्किप नहीं करेगा, है ना। अब ये आपको देखते हैं, तो इसको भी एक बार देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अब हम डांस रैंक ले रहे हैं, तो आपने सेलेक्ट देन सेम वैसे ही हमने यहाँ पे नेम ले लिया, सैलरी ले लिया, मान लो डिपार्टमेंट भी ले लिया है, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अब यहाँ पे डांस रैंक, हमें मुझे डांस रैंक चाहिए तो हम यहाँ पे डांस रैंक लेंगे इस तरह से, है ना। अब रैंक दिखाएंगे किसमें, तो उसके लिए विंडो क्रिएट करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे हम विंडो क्रिएट करेंगे। और हमें और अगर क्या करना होगा, पार्टीशन हम बाद में लेंगे, है ना, पहले ऑर्डर बाई, क्योंकि रैंक दिखा रहे हो तो आपको ऑर्डर बाई करना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सैलरी ले लिया, क्लियर है। इसको एच करके जो भी नेम देना है, डी रैंक नेम ले लिया इस बार, है ना। इसके बाद ये डेटा कहाँ से आएगा, तो अपनी टेबल का नेम दे दिया, है ना, ओके। और इसको हमने अब यहाँ पे क्रिएट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, अब स्किप नहीं हुआ, है ना, अब की स्किप नहीं हुआ, सेम सैलरी नहीं लिखा है। तो वो पहले सब मतलब कि वन वाले दे देगा, फिर टू वाले दे हाँ, देगा। फिर आपके पास में 1 1 देगा, फिर 2 2 देगा, फिर 3 3 देगा, ऐसा कुछ, है ना। तो ये जो जिनकी सैलरी सेम है, ये इसको भी डिसेंडिंग में कर लेते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे। मतलब कि कहने का कि वो रैंक वाइज ये कई ग्रुप बना दे रहा है ना, ऐसा कुछ कर रहा है क्या चीज? सर, ये मतलब कि रैंक वाइज ग्रुप। हाँ, ग्रुप आप कह सकते हो कि 1 का ग्रुप बना दिया, फिर 2 का ग्रुप बनाया, फिर 3 का ग्रुप बनाया, मतलब सेम को सेम रैंक दे रहा है ये आपके पास में, है ना। और किसी को इसने स्किप नहीं किया, 1 1 आया, फिर 2 2 आया, फिर 3 3 आया, है ना। उस तरह नहीं है कि 1 और 4 आ गया फिर 7 आ गया, वो नहीं है यहाँ पर, है ना। तो ये स्किप नहीं करता है, क्लियर, ये चीज याद रखनी है, ओके। देन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अब ऐसे नहीं चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, है ना। तो डिपार्टमेंट वाइज उसमें देखा था कि हमारा 1 1 आ रहा था, तो लास्ट आईटी में 1 2 4 नहीं आया, 4 आ गया डायरेक्ट, 2 नहीं आया, है ना। तो अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, फिर यहाँ पे डाल देंगे पार्टीशन। तो यहाँ पे पार्टीशन वाई आएगा, और पार्टीशन में आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट डाल देना है। तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट डाल दिया, पार्टीशन वाई डिपार्टमेंट, कोई कॉमा वॉमा कुछ नहीं लगाना है, ओके। और अब करेंगे इसको पार्टीशन वाई डिपार्टमेंट। तो देखो इसने पार्टीशन कर दिया है और डिपार्टमेंट वाइज लिया है। अब आईटी में क्या आ रहा था, आईटी में वहां पे क्या आ रहा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे, है ना, तो 1 1 के बाद सीधे 4 आ रहा था, लेकिन अब की नहीं आया, अब की क्या आया, 1 1 1, फिर उसके बाद 2 आया, है ना। तो ये फर्क रहा इसमें, क्लियर। तो ज्यादातर तो हम यही वाला यूज करते हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो हम यही वाला, या अपने अब तक जो हम करते आए हैं वो यही वाला है ना, क्योंकि हम सेम को सेम रैंक देते हैं और नेक्स्ट को स्किप नहीं करते, क्लियर। तो ये हम कर सकते थे, ओके। देन यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आपके पास में क्या है, मुझे मतलब नहीं कि सेम है या आप नहीं हो, जो सेम में भी जो पहले आ गया उसको पहला रैंक, और जो बाद में आया उसको बाद में रैंक, है ना। तो ऐसा कुछ करना है तो आप रो नंबर दोगे, रो नंबर, है ना। तो एक और फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं रो नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास में हमने लिखा सेलेक्ट, देन स्टार, देन यहाँ पे लगाया स्टार, नहीं स्टार से सारा कुछ आ सकता है, तो आप स्टार लगा भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देन यहाँ पे हमने सैलरी ले लिया, सैलरी, है ना, ओके। देन इसके बाद फिर क्या किया हमने, यहाँ पे अपना फंक्शन रो नंबर फंक्शन यूज किया, रो नंबर, ओके। देन इसके बाद फिर वो रो नंबर दिखाएगा कहाँ पे, तो आपने ऑर्डर, है ना, ओवर ले लिया। फिर यहाँ पे आपने ऑर्डर वाई लगाया, पहले ऑर्डर वाई में आपने दे दिया सैलरी, सैलरी के बेस पे चाहिए तो सैलरी के बेस पे ले लिया, और इसको एच करके जो भी नेम देना था तो आर रैंक नेम दे दिया मैंने, है ना। देन इसके बाद फ्रॉम और एम्प्लॉय टेबल का नेम, कुछ इसमें हमने गड़बड़ किया इसलिए नाम नहीं आ रहा है ना। देखो कुछ गड़बड़ कर दोगे तो फिर नाम नहीं आएगा, हाँ यहाँ पे कॉमा कर दिया, है ना, तो ये देखो ये, और यहाँ पे तो देखिए ये इसने 1 2 3 4 5 6 7 10 ऐसे दिखाया ना, कोई स्किप नहीं किया इसने। सेम को भी क्या किया है, जो पहले आ गया उसको पहला, और जो बाद में आया उसको बाद में दे दिया इसने, है ना। तो ऐसे आपके पास में DESC यहाँ पे लगा दिया मैंने, और इसको रैंक, तो ये सीरियल नंबर जस्ट दे देता है, तो सीरियल नंबर ये लगा, हाँ ये आपको लगा देगा। सेम को अब सेम में भी जो पहले आ गया उसको ये पहला रैंक देगा, जो आगे आ गया वो सेकंड नंबर पे दे देगा, है ना, ऐसे करेगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक चीज, इसको हम डिपार्टमेंट वाइज 1 2 3, तो है ना, तो हम इसको पार्टीशन भी कर सकते हैं। तो आप पार्टीशन कर दोगे तो डिपार्टमेंट वाइज आपके पास में 1 2 3 ये कर देगा। तो पार्टीशन अगर करेंगे तो यहाँ पे पार्टीशन, तो ये आपको इस तरीके से देगा, इससे, है ना। हर डिपार्टमेंट में ये 1 2 3 हो गया, फिर यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 हो गया, है ना, ये 1 2 3 हो गया, देन मार्केटिंग में भी 1 2 3 4 5 हो गया, है ना, ऐसा कुछ कर देगा ये। तो आप इसको यूज कर सकते हो, क्लियर, ओके। देन अब आते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट में जैसे आपको क्या करना हो, जैसे यहाँ पे एक और आता है जिसको हम कहते हैं ये, है ना। तो ये क्या करता है, जैसे आपको क्या करना हो, जैसे कोई भी डेटा है उसको मुझे ग्रुप में डिवाइड करना है ना। तो ये क्या करता है, ये इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप में डिवाइड कर देता है ना। तो इसमें आपको n देना पड़ता है। तो एक बार देखते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं और ये है ये फंक्शन, है ना। तो इसके अंदर n देना पड़ेगा। ओके, तो एक बार इसको भी क्रिएट करके देखते हैं ऐसे। अब इसमें कोई रैंक नहीं, कोई रैंक नहीं, है ना। इसमें आपके पास में सिंपली आपको इसको डिवाइड करना है, और ये कोई आप ये भी नहीं लोगे इसमें, है ना। ओके, और इसको यहाँ पे ये डाला मैंने रोल चेक, और यहाँ पे लिखा आपके पास में NTILE, है ना। और इसके अंदर मैंने 3 लिख दिया, लाइक 3, बस इतना। अभी देख 3, तो यहाँ पे अगर 3 लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपका जितना डेटा है ना, पहले ये डेटा देखो कितने 15, है ना। तो 15 ग्रुप में इसने डिवाइड कर दिया, 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, 3 ग्रुप में। तो ये क्या है, ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप है। तो ये क्या किया, इसने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो ये 15 रिकॉर्ड थे, तो 3 ग्रुप कितने बने, 5-5 के। तो ये 5 हो गए, ये 5 हो गए, और ये भी 5 हो गए। क्लियर है। तो अगर ऐसी कभी ग्रुपिंग की जरूरत पड़ती है ना, तो ये ग्रुपिंग आप कर सकते हो। इसमें ऑर्डर तो मैंने सैलरी का ही लिया है, सैलरी के ऑर्डर पर ग्रुप में डिवाइड कर दो, है ना, 3 ग्रुप में। तो ये खुद ही डिसाइड कर लेगा। अब मैं इसको अगर कहूँ कि 5 के ग्रुप में 4 के ग्रुप में इसको डिवाइड करो, तो 4 में कितने होंगे, तो फिर अलग पड़ जाएंगे, है ना। तो फिर क्या करेगा, चलो देखते हैं। तो फिर वो क्या करेगा, जितने आपके पास में, अब 4 में वो क्या करने वाला है एक बार देखते हैं, चलो। और फिर हाँ, लास्ट वाले में कम हो जाएंगे, लास्ट वाले में कम, हाँ लास्ट वाले में कम कर देगा वो, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया, ये लास्ट वाले में कम करता है वो, है ना। यहाँ पे भी आपके पास में, यहाँ पे भी कम कर दिया, और लास्ट वाले में 3 रहे, तो आपके पास में कम कर देगा, है ना। तो जितने कम पड़ेंगे वो लास्ट वाले में गए। 16 होते तो 4-4 का हो जाता, है ना। तो उसने क्या किया, उसने पहले 4 ले लिया, यहाँ से यहाँ तक 4 किया, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 कर दिया, फिर इसको भी 4 कर दिया। 3 में एक लास्ट वाले में एक कम पड़ गया, तो वो हमेशा लास्ट वाले में से ही डिक्रीज करेगा। क्लियर। तो ये जस्ट आपके पास में क्या है कि हमारे पास में अगर कभी भी ग्रुपिंग करने की जरूरत पड़ती है, किसी के बेस पर भी ग्रुपिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर ये आपको एक्सप्लेन किया गया था, डिस्ट्रीब्यूशन रो इनटू स्पेसिफिक नंबर, है ना, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू, है ना। तो इसको यूज कर सकते हो, तो ये भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसके लिए इसको यूज करते हैं। ओके, देन अब आते हैं नेक्स्ट इसमें अब आते हैं एनालिटिकल। ये तो रो फंक्शन हो गए। अच्छा, इसमें भी जैसे हमें कहा जाए, जैसे हमने कल भी किया था, कि मुझे आपके पास में क्या है, डिपार्टमेंट वाइज जो डिपार्टमेंट वाइज सेकंड हाईएस्ट पर्सन कौन है वो मुझे बताओ ऑन दी सैलरी बेस, है ना। तो आपको अब इस तरीके का आएगा, डिपार्टमेंट वाइज सेकंड हाईएस्ट, हाँ सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाला पर्सन का नेम मुझे बताना है। ऐसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपके पास में क्या है कि मुझे आपने दे दिया कि 1 साल का डेटा है, क्लियर है, 1 साल का डेटा है, और मंथली आपके पास में जो थर्ड हाईएस्ट थी, हर मंथ की जो थर्ड हाईएस्ट थी, वही रिकॉर्ड मुझे चाहिए बस, और कोई नहीं चाहिए। या सेकंड हाईएस्ट थी वो वाला रिकॉर्ड चाहिए, फर्स्ट नहीं चाहिए। फर्स्ट से सिंपल से हो जाएगा, क्लियर है। या फिर मुझे टॉप 3 चाहिए, टॉप 4 चाहिए, वो सिंपल है, ग्रुप बाई करो और टॉप 3 ले लो, हाँ उसमें नहीं, लेकिन मुझे स्पेसिफिक चाहिए, nth चाहिए, nth, है ना। आपके पास में 4 चाहिए, 10 चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, तो फिर उसके लिए आपके पास में रैंक फंक्शन है,
आप क्या करो, सैलरी के बेस पे रैंक कर दो या सेल्स के बेस पे रैंक करो, और जो रैंक दिया है उसमें कंडीशन लगा दो कि सेकंड रैंक आएगी ना, तो सेकंड वाले का तो इक्वल टू सेकंड कर दिया, है ना। थर्ड अगर मांगोगे तो आपने इक्वल टू थर्ड कर दिया। तो इंटरव्यू में ये वाले क्वेश्चन आपको, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है सेकंड, हाँ इस तरीके का, है ना। हाँ तो उसको हम करते हैं, जैसे हमसे ये पूछा जाए कि डिपार्टमेंट वाइज जो सेकंड है वो मुझे दिखाओ, है ना, तो फिर कैसे करेंगे। तो हम इसको अब कैसे करने वाले हैं, तो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हमने लिखा सेकंड सेलेक्ट देन नेम, है ना, और इसमें हमने लगाया डिपार्टमेंट, और उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर सैलरी। ओके, अब इसमें हमने लगा दिया ओवर फंक्शन, है ना, रैंक फंक्शन। तो रैंक कौन सा है, डांस वाला रैंक, है ना, डांस वाला रैंक, तो डांस रैंक ले लिया यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद हमने ये रैंक दिखाएगा कहाँ पे, ओवर फंक्शन ओवर ले लिया। देन यहाँ पे हमने पार्टीशन लिखा है, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट वाइज दिखाना है, इसलिए पार्टीशन भी लेना पड़ेगा। तो पार्टीशन यहाँ पे लिया है डिपार्टमेंट। ओके, इसके बाद आपने फिर ऑर्डर वाई भी लगाना होगा, क्योंकि ये रैंक फंक्शन है। तो ऑर्डर वाई, ऑर्डर किसके बेस पर, सैलरी के बेस पर, ये हमने ले लिया यहाँ पे, और इसको मैंने डी रैंक नेम देना जरूरी है। ओके, इसके बाद ये दिया। देन यहाँ पे आपने लिखा फ्रॉम, क्लियर, फ्रॉम लिखना, और फ्रॉम के बाद आपने क्या कर दिया, फ्रॉम के बाद अपनी टेबल का नेम दे दिया। तो फ्रॉम के बाद आपने टेबल का नेम दिया, है ना। तो ये तो अभी हमने किया था, तो ये आंसर आ गया। अब इसमें से मुझे ये जो 1 1 है ना, ये देखो, ये आपके पास में 1 है, या सेकंड जो कहो सेकंड है, तो यहाँ पे ये सेकंड आ गया, यहाँ पे ये सेकंड आ गया, ये वाले तीनों हैं इसमें, तो ये तीनों आने चाहिए, और ये भी आना चाहिए, है ना। तो ये अब ऐसे, अब इस पे ये लग गया है। अब मुझे चाहिए सेकंड वाला हाईएस्ट। तो सेकंड वाले हाईएस्ट को छांटने के लिए कैसे करेंगे, अब नॉर्मल अगर टेबल में होता तो हम वेयर लगा देते, है ना, नॉर्मल टेबल में होता तो वेयर लगा देते, लेकिन वेयर जो होता है वो आपके पास में क्या होता है, आप किस पे वेयर लगाओगे, जो आपने ये कॉलम का नेम दिया इसी पे तो वेयर लगता है। वेयर कहाँ पे लगता है, कॉलम नेम पे लगता है ना। इस वाले कॉलम नेम में ये डेटा, तो डेटा तो है, बट आपके पास में ये जो कॉलम का नेम है ना, ये आपने यहाँ पे लिखा है, वो है नहीं, क्लियर है, वो है नहीं। और आपको पता है कि ना वर्चुअल डेटा पे ना तो कोई आपके पास में वेयर लगता ही नहीं है, वर्चुअल डेटा पे वेयर कभी भी नहीं लगता, क्लियर है। तो आपका अब ये ऐसे नहीं लिख सकते आप कि रैंक है और रैंक में आपने क्या दे दिया, रैंक में ऐसे 2 लिख दिया डी रैंक में, तो ये आपका नहीं हो पाएगा, है ना। तो हैविंग लगा सकते हैं, रहेगा क्यों, क्योंकि ये आपने एज करके दिया है, एज नेम पर कभी भी वेयर लगता ही नहीं है। ऑर्डर वाई लग जाता है, क्लियर है, ऑर्डर वाई लग जाता है, लेकिन वेयर इस एज करके कोई भी चीज लिखोगे तो उसमें कभी भी वेयर नहीं लगता, क्योंकि वो फिजिकली स्टोर नहीं है, वो यहाँ पे फिजिकली नहीं है, वो क्या है, वो वर्चुअल है, तो वो वर्चुअल पर कभी भी वेयर नहीं लगता। तो इसको हम फिजिकली कैसे बनाए, क्लियर। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिक ले लेते हैं, और इसको थोड़ा सा ट्रिक लेते हैं। तो एसक्यूएल की भी कुछ कमजोरी है, उसका फायदा उठाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बता रहे हैं कि ये हमारी ना एक टेबल है, तो जब ये इसको टेबल कंसीडर करेगा ना, तो इसको ये नाम उसको फिर ये दिखाई देगा, फिर उसको एज नहीं दिखेगा, फिर वो नेम ही लेगा। तो फिर उसी टेबल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे क्या डाल देते हैं कि ये जो तुम्हारा जो नीचे आंसर आ रहा है ना, ये जो नीचे आंसर आ रहा है, ये एक टेबल है ना, तो मैं ये वाली टेबल अब एक्सेस करना चाहता हूँ, ये वाली टेबल। तो ये टेबल कहाँ पे सेव होती है, ये टेबल आपके टैंप में सेव होती है ना, टेम्परेरी डेटा, ये टेम्परेरी है, सब क्वेरी टाइप बन गया। हाँ वही है, सब क्वेरी है ये, क्लियर है। तो ये सब क्वेरी है, इससे पहले हमने सब क्वेरी देखा था, इससे पहले वाला टॉपिक सब क्वेरी था। ओके, तो अब क्या है कि अब यहाँ पे हमने ये सब क्वेरी कौन सी, फ्रॉम के बाद वाली। सब क्वेरी कई तरह की देखी थी हमने, 3 4 तरह की, तो ये फ्रॉम के बाद वाली है। तो फ्रॉम के बाद हमने क्या लगा दिया, एक सेलेक्ट लगा दिया। तो अब ये जो आपका टेम्परेरी डेटा यहाँ पे जो है ना, उससे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो अब इसके बाद ये क्या होता है, इसके बाद हमेशा टेबल का नेम ही आता है, फ्रॉम के बाद हमेशा क्या आता है, टेबल का नेम आता है। तो जब वो पूरा सेलेक्ट करेगा ना इस टेबल को, तो उसको ये नहीं पता है कि ये एज करके दिया गया है। अब इस फ्रॉम को ना ये नहीं पता कि ये एज करके दिया गया है, क्योंकि उसे तो ये दिख रहा है, उसे तो ये दिख रहा है ना, वो यहाँ से डेटा ले रहा है। तो वो अब इस क्वेरी से डेटा नहीं ले रहा है, वो जो अब यहाँ सेव हो गई है ना, उससे वो डेटा ले रहा है, टेम्प डीबी से, क्योंकि टेम्प डीबी में टेम्परेरी डेटा सेव होता है, तो वहीं से वो एक्सेस कर रहा है।
तो उसको पता नहीं चल पा रहा है कि एज हो गया, एज जो है वो टेम्परेरी हो गया है ना। अब इस पे जो है आप वेयर लगा दोगे तो ये वेयर लग जाएगा, क्योंकि सेलेक्ट के बाद आता है वेयर और ये आपके पास में, तो यहाँ पे रैंक 2 आ गया है ना, तो इस पे ये काम कर जाएगा। तो सेलेक्ट स्टार, तो ये जो वेयर है ना वो इस ये जो आपके पास में फ्रॉम है उसके बाद ये लगा हुआ है, और इसको क्या है एच करके एक नाम जरूर देना पड़ता है टी, है ना। इस टेबल को एक नेम जरूर देना पड़ता है, मतलब कि सब क्वेरी को हमें एक नेम देना हाँ पड़ता है, एक नेम देना होता है आपको, है ना। तो इस नेम दे दिया एज ए टी, तो ये जो आपके पास में ये जो नीचे ये जो डेटा है, ये जो डेटा है, अब अगर आप नेम नहीं दोगे ना तो ये फिर उसी को समझेगा, इसी को लेगा, और इसी को लेगा तो फिर ये आ जाएगा, फिर यही प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने कहा कि मैं उसको ये दिखा ही नहीं रहा कि ये है ना, मैं उसको दिखा रहा हूँ कि टी है, क्लियर है, तो वो टी समझेगा बस अब, है ना। और टी के अंदर क्या है, टी के अंदर ये है, तो अब वो अंदर जब जा नहीं पाएगा तो वो उसको देख नहीं पाएगा, वो टी आएगा तो टी में जो है ना वो ये नेम है, तो इस नेम पे ये लग जाएगा, क्लियर है। तो अब ये हमारी क्या हो गई, एक टेबल हो गई टी, अब हम भी ये नहीं देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टी, है ना, और टी के अंदर ये कॉलम है तो ये लग जाएगा, तो आपके पास में ये सेकेंड हाईएस्ट है, तो सेकंड ग्रुप वाले सारे आ गए। सारे आ गए। यही पूछेंगे आपसे, वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, एनालिटिकल टाइप में। तो आपसे सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, साल भर में हर मंथ का मुझे सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, इस तरह से, तो वो आपके पास में पूछेंगे। बात समझ गए सर। सर हमने उसको पार्टीशन वाइज तरह हमने मतलब कि डिपार्टमेंट किया है। हाँ, तो डिपार्टमेंट वाइज मुझे सेकंड हाईएस्ट चाहिए था ना, और ओवरऑल सेकंड नहीं चाहिए था, डिपार्टमेंट वाइज हर डिपार्टमेंट में सेकंड नंबर पे सैलरी वाला कौन है पर्सन, वो चाहिए था ना। हमें नेम एक्सेस करना। हाँ, तो नेम एक्सेस करना था, तो आप यहाँ से सिर्फ नेम ले सकते थे, है ना, ये सब दिखा दिया आप नेम, ये तो टेबल बन गई ना, तो इसमें से जो भी कॉलम नेम है आप एक्सेस कर सकते थे, तो आप नेम ले सकते थे, क्लियर। तो ये इस तरीके से आपको करना होगा। तो ये सब क्वेरी है, इसी को कहते हैं सब क्वेरी, फ्रॉम के बाद वाली सब क्वेरी। हमने 3-4 चीजें देखी थी सब क्वेरीज में, तो ये भी एक फ्रॉम के बाद सब क्वेरीज है। आप समझ गए कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं लगा सकते, डायरेक्ट इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये वर्चुअल नेम है, और वर्चुअल नेम पर वेयर काम नहीं करता है, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो हमने उसको कर दिया कि फिजिकली, अब हाँ उसको टेबल दे दिया। अब वो टेबल जो होती है वो एसक्यूएल को पता है कि टेबल तो इसके अंदर होती ही है ना, लेकिन वो नहीं पता कि ये वर्चुअल टेबल है, ये एक वर्चुअल टेबल है, एज करके जो आपने दे दिया ना ये एक वर्चुअल टेबल है, लेकिन एसक्यूएल उसको एज ए टेबल मान लेता है और उस पर बेयर लगा देता है। तो इस तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे। ओके, देन अब आते हैं इसमें नेक्स्ट हमारे पास में एक दूसरा डेटा लेते हैं, दूसरा एक डेटा लेता हूँ, एक्सेल हमने यहाँ पे लिख दिया सेल्स आईडी है हमारे पास, सेल्स आईडी है, देन मंथ है एंड सेल्स है। मंथ के नेम हमने जैसे जैन है, दिसंबर ले लिया 1 2 3 एंड कुछ सेल्स ले लिया, रैंडम फंक्शन यूज कर लेता हूँ, रैंड विटमिन ऐसे लिया हमने। ओके, देन अब इसको फिर मैंने सेव कर लिया मंथली डेटा नेम से, CSV में सेव करता हूँ ताकि जल्दी से डेटा इंपोर्ट कर सकूँ, लेकिन ये कहाँ गया ये मुझे नहीं पता, तो इसकी लोकेशन हम डेस्कटॉप पे रखेंगे, यहीं पे। ओके, देन इसके बाद इसमें कंबाइन में मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इंपोर्ट डेटा, और डेस्कटॉप पे हम यहाँ पे मंथली डेटा, ये हमारे पास में मंथ डेटा आ गया, और इसको मैं ऐसे, है ना, ये इंपोर्ट हो गया। ओके,
अब इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं एक बार। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और मंथ डेटा, ऐसे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अगर रेड लाइन आ रही है तो वो क्या है, तो वो एरर ही है, क्योंकि वो कभी कभी ना सिस्टम स्लो होता है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि वो अभी इसके अंदर आया है नहीं आया है, वो अभी समझ नहीं पा रहा है। क्लियर है? तो वो थोड़ी देर बाद समझ लेगा तो फिर वो रेड लाइन अपने आप ही हट जाएगी। ओके, है ना? तो थोड़ा स्लो होता है तो उसकी वजह से होता है, अदरवाइज ये कभी ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा रेड लाइन जो है वो एरर को ही दिखाए। ओके, देन अब यहाँ पे ये है, अब मुझे क्या करना है, ये जो डेटा है हमारे पास में, मुझे मान लो आपके पास में क्या करना है, मुझे लास्ट मंथ से, जैसे जनवरी का जो डेटा है उसको फरवरी से कंपेयर करना है और फरवरी के डेटा को मार्च से कंपेयर करना है, ऐसा मुझे कंपेरिजन करना है ना? तो फिर आपके पास में क्या होते हैं, फिर एनालिटिकल फंक्शंस यहाँ पर यूज किए जाते हैं। एनालिटिकल फंक्शन बेसिकली मतलब कि कंपैरिजन के लिए है दो से। हाँ, एनालिटिकल फंक्शंस, है ना, इस तरीके से। तो एक बार देखते हैं कैसे। तो हमने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट, देन मंथ ले लिया, देन हमने यहाँ पे सेल्स ले लिया, मंथ सेल्स। ओके, और फिर क्या किया, फिर यहाँ पे हमने लिखा आपके पास में लीड फंक्शन, लीड। ओके, इसके बाद ये लीड कहाँ पे आएगी, ओवर लगाना पड़ेगा आपको, है ना? तो यहाँ पे ओवर लगा दिया और एच करके जो भी नेम देना है आप नेम दे सकते हो, है ना? एच करके यहाँ पे लास्ट ऐसे लिख देते हैं, या एल डेटा ऐसे। ओके, देन फिर यहाँ पे हमने फ्रॉम लगाया, ये कहाँ से आएगा डेटा, तो हमने मंथ डेटा ले लिया, मंथ डेटा टेबल। वन एंड टू, अच्छा, ये आपके पास में लीड ओवर सेल्स, ओवर आपका यहाँ पे लिया है, ये लिया है एंड ये एच करके इसको ये दिया है, आया नहीं, अच्छा, लीड मंथ ओवर सेल्स, अभी भी अच्छा, यहाँ पे आपको क्या देना है, मंथ देना है और ऐसे। अभी अभी हम कर इसको देखेंगे जरा, और इसको हटाओ अभी क्या दे रहा है, लीड मस्ट ओवर क्लॉज विद ऑर्डर बाई। अच्छा, ऑर्डर बाई, और ऑर्डर बाई हमारे पास में सेल्स, वैसे ऑर्डर बाई हमें मंथ देना चाहिए था। मंथ एंड लीड हमारा सेल्स, अब यहाँ है ना? तो अभी क्या किया है, अभी अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पर ये ब्लैंक आ गया। क्लियर है? पहले ना हम लैग फंक्शन, तो जैसे हमें क्या करना होता है, हमें अगर मुझे ये देखना हो और यहाँ पे ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई ऑर्डर बाई हम ओवर मंथ ले लेंगे तो मंथ में ये गड़बड़ कर देगा। ये ऑर्डर बाई हमारे पास में सेल्स आईडी थी ना, सेल्स आईडी एस आईडी, तो यहाँ पे देखो आपके पास में क्या है कि मैं ये कंपेयर करना चाहता हूँ कि मेरी सेल्स लास्ट मंथ से कम है या ज्यादा है ना? तो जैन का डेटा कहाँ पे आ गया, फेब के सामने आ गया। क्लियर? जैन का डेटा फेब के सामने आ गया, फेब का डेटा मार्च के सामने आ गया, मार्च का डेटा अप्रैल के सामने आ गया। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा, लैग फंक्शन।
और ये 1 का मतलब क्या है कि एक ही मंथ का आप उसके सामने देखना चाहते हो, मतलब एक मंथ का डिफरेंस। क्लियर है? अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ना इस जैन को मार्च के साथ कंपेयर करना है, तो वहां पे कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? एक बार करके भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 2, तो यहाँ पे आपके पास में 2 का गैप आ गया। तो अब क्या हो गया? जैन का डेटा मार्च के साथ हो गया, है ना? तो ऐसे अब कंपेयर, इसीलिए कहा गया एनालिटिकल फंक्शंस है ये। तो एनालिटिकल फंक्शंस क्या होते हैं? इस तरह के, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस नहीं करना होता मुझे, बस आपको अपना देखना है। हाँ, एनालिटिक्स करनी है मुझे, चीजों को कंपेयर करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने लैग फंक्शन को यूज किया है। मतलब मैं ये देखना चाहता हूँ कि लास्ट महीने से इस महीने की हमारी सेल्स कम है या ज्यादा है, इतना, है ना? या लास्ट ईयर का मेरा सेल्स इस ईयर के से कम है या फिर ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इस जैन का फेब के हिसाब से कम है, क्लियर? 5 रुपीज कम है, ऐसा कुछ, है ना? तो अब मैं पता लगाऊंगा कि क्यों कम होना चाहिए, क्यों कम हुआ, भाई ये तो ज्यादा ही होना चाहिए ना, तो ये कम क्यों हो रहा है, तो वो आपको पता लगाना है ना? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फेब से मार्च में हमारी सेल बढ़ी है, क्लियर? तो ऐसा कुछ कंपेयर करना होता है तो हम इस लैग फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ओके, देन अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आपके पास में क्या है? मुझे अब ऐसा नहीं, मुझे अब चाहिए थोड़ा सा अलग। तो मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं इससे इसको कंपेयर करना चाहता हूँ, है ना? इस आपके पास में दिसंबर को नवंबर से करना चाहता हूँ, नवंबर को अक्टूबर से कंपेयर करना चाहता हूँ, मतलब अब उल्टा चलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे किसको यूज करेंगे? लीड फंक्शन को, है ना? तो लीड फंक्शन ले लेंगे। तो लीड फंक्शन यहाँ पे हमें क्या करेगा? देखो ये 1 लिखा ना आपने, तो 1 का लीड होने लगा यहाँ पर। ये जो है दिसंबर का नवंबर के सामने आ गया, नवंबर का अक्टूबर के सामने आ गया। तो यू कैन कंपेयर अक्टूबर एंड नवंबर, है ना? ऐसे। और 2 यहाँ पे 2 लिखोगे तो ये फिर आपके पास में ये यहाँ आएगा, है ना? तो आपको पिछले 2 साल के डेटा से इस साल का कंपेयर करना है, या पिछले 3 साल के डेटा से इस साल का कंपेयर करना है, तो उसको आप वो ये पैरामीटर, क्लियर? तो ये यूज कर सकते हो आप, है ना? ओके, देन इसके अंदर आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास में फर्स्ट वैल्यू फंक्शन, है ना? तो यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू फंक्शन लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू फंक्शन। ये है ना फर्स्ट वैल्यू फंक्शन, तो ये भी हम ले सकते हैं यहाँ। और देखो, रिटर्न द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो इन द विंडो, क्लियर? तो लाइक अब मुझे क्या करना है? मुझे इस तरीके से करना है कि मुझे सभी को कंपेयर करना है, किससे? जनवरी से। सभी को कंपेयर करना है, मतलब जनवरी को, फैब को किससे कंपेयर करना है? जैन से। देन मार्च से किसको कंपेयर करना है? जैन से। देन अप्रैल को करना है जैन से। स्टार्टिंग पॉइंट से ही सबको मुझे कंपेयर करना है, क्लियर है? तो फिर फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू फिर सबके सामने आएगी, है ना? तो एक बार इसको भी करके देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू और किसकी? सेल्स की फर्स्ट वैल्यू आ गई सबके सामने, क्लियर? तो अगर हम देखें कि इससे, तो ये दोनों जनवरी एंड नवंबर दोनों बराबर थे, क्लियर? बाकी सब में अगर देखें तो यहाँ पर हमारी जनवरी से कम सेल हुई थी, बाकी सब में जैन से हमारा ज्यादा ही सेल हुई है। सॉरी, वो जो रूम का एसी ना ठीक होगा, तो ये क्लास में अभी 10 मिनट में एंड कर सकती हूँ। ये कितने बजे तक चलेगी? ये बस समय एंड ही है, एंड है, क्या है? सॉरी, एंड है, बस एंड है। ठीक है, 10 मिनट बोल दो, 10-15 मिनट, क्लियर है? तो ऐसे हम कर सकते थे। तो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? पहले वाले से लास्ट वाले। अगर यहाँ पे लास्ट फंक्शन लिखेंगे, लास्ट वैल्यू लिख देंगे, तो फिर क्या होगा? तो आपके पास में ये वाली वैल्यू जो होगी वो सबके सामने आ जाएगी, है ना? तो हम लास्ट वाले से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके की अगर कोई भी फंक्शनैलिटी अगर परफॉर्म करनी है तो फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू फंक्शन सब यूज कर सकते हैं।
that is the analytical function and that is the window functions. Yes, कोई क्वेश्चन इसमें है ना? काफी ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है ये वाले फंक्शंस. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई क्वेश्चन इसमें? सर फर्स्ट एंड लास्ट का कैसे लगेगा अगर मिडिल वैल्यू अगर एक्सेस करनी हो तो? नहीं, तो फिर आपके पास में उसके लिए भी है फंक्शन, लेकिन फर्स्ट और लास्ट के अलावा ऐसा कुछ नहीं है ना एनालिटिकल, है ना? उसको भी यूज कर सकते हैं. यस, ऑनलाइन कोई क्वेश्चन इसमें? नो सर. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. अच्छा, ये आवाज बहुत कम है, तभी कहूँ